तो मैं मुसलमानों से कहूँगा कि मुसलमानों याद रखो, तुमने हमेशा दरी बिछाने का ठेका नहीं ले रखा है, तुम माइक और डीजे का इंतजाम करने का ठेका नहीं ले रखा। अपने लिए देखो, अपने लिए क्या करना है। मुसलमानों का अगर देखा जाए पूरे देश के अंदर कोई रहनुमा, कोई लीडर कोई नहीं है सिवाय अल्लाह का। तो नीतीश कुमार जी के साथ जो है ना बिहार की जनता खफा है, और बिहार की जनता जो है वोट की चोट देने जा रही है कि जो लोग इसको लूट रहे थे या गलत तरीके से उसका मिसयूज कर रहे थे, तो उनके ऊपर छानबीन करना किसका काम है? सरकार का काम है। तो सरकार को ये चाहिए था कि एक ऐसा बिल लाते, एक ऐसी तरह का कानून बनाते जिससे कि जो लोग दबा के बैठे हैं, उसको नाजायज़ कब्जा करके बैठे हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होती और उसका लेखा जोखा जो है वो खुद देते। तो 2025 से पहले मुसलमान गरीब थे या मालदार थे, या अभी गरीब हुए वो? मुसलमानों को अगर अपने ज़मीर को अगर जगा करके, अगर रोड पे आ करके जज्बे के साथ, कानून के दायरे में रहते हुए मजबूती के साथ क्या कहते हैं ये बिल का विरोध करेगा, इंशाल्लाह ये क्या कहते हैं बिल्कुल हट जाएगा ये बिल। भैया रोड पर निकल चुके हैं, तालकटोरा स्टेडियम से शुरुआत होगी दिल्ली की, और पूरे भारत के कोने कोने में ये की आवाज़ होगी, इंसाफ चाहिए। कि महागठबंधन जो है, महागठबंधन वो असदुद्दीन अवैसी को अपने साथ में ले ले, असदुद्दीन अवैसी के साथ जो है चुनाव लड़े। क्या दिक्कत है भाई? जिस चीज़ की लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसी चीज़ की लड़ाई असदुद्दीन अवैसी लड़ रहे हैं, तो आपको इसमें ना इत्तेफाकी की कौन सी बात है? दुनिया के इतिहास में यह क्या कहते हैं रखा गया कि हर दौर में क्या कहते हैं कुछ न कुछ ज़मीर फरोश रहते हैं। जैसे क्या कहते हैं टीपू सुल्तान के दौर में मीर जाफर, मीर सादिक। बलि के 4 बकरे, सबसे पहला बकरा जो है ना वो नीतीश कुमार जी हैं, दूसरा जो है चिराग पासवान है, तीसरा जो है क्या कहते हैं आप चंद्रबाबू नायडू हैं, और चौथा जो है क्या कहते हैं कि जयंत चौधरी है। इन सबको बकरा बनाया गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज़ रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। जैसा कि आप सबको पता है, वक्फ बिल पास हो चुका है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, और द्रौपदी मुर्मू ने साइन भी कर दिया है। तो ये पूरी तरह से जो वक्फ बिल है पास हो चुका है, और मुस्लिम संगठन है उनका कहना यह है कि हम इस बिल को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। आप सभी जानते हैं कि जो मोदी सरकार है वो 2 बैसाखी पर टिकी हुई है, एक नायडू जी और एक नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पर बिहार की जो जनता थी उनको बहुत एतबार था, यकीन था, लेकिन नीतीश कुमार ने भी धोखा दे दिया इस बार, और नायडू जी ने भी धोखा दे दिया। तो हमारे साथ पत्रकार हैं असरार हयात खान, जो बिहार के रहने वाले हैं। इनसे पूछेंगे कि ये बिहार के बारे में क्या कहना चाहेंगे। इस बार नीतीश कुमार को जो आवाम है, बिहार की जनता है, जो मुस्लिम जनता, वो क्या कहना चाहेगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूं कि आपने अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया, और आपने सवाल किया कि नीतीश कुमार को किस तरह से देखते हैं। तो मैं इस तरह से देखता हूं कि नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने अपने दिल में बिठाया था, अपने दिल के अंदर रखा था, और 4 बार सीएम बनाया गया बिहार का, और बिहार के विकास के लिए। लेकिन मुसलमानों के लिए क्या किया, तो ये सारी दुनिया जानती है कि इस वक्त जो है मुसलमानों का अगर देखा जाए पूरे देश के अंदर कोई रहनुमा, कोई लीडर कोई नहीं है सिवाय अल्लाह का। और नीतीश कुमार पर बिहार की ही जनता नहीं बल्कि पूरे भारत की जनता की निगाह थी, और नीतीश कुमार ने विश्वास तोड़ा है, नीतीश कुमार विश्वासघात किया है। और आप अगर ये पूछ रहे हैं मुझसे कि आने वाला विधानसभा चुनाव में क्या होगा नीतीश कुमार का, तो नीतीश कुमार जी के साथ जो है ना बिहार की जनता खफा है, और बिहार की जनता जो है वोट की चोट देने जा रही है। समझ रहे हैं? वोट की चोट देगी बिहार की जनता, और बिहार की जनता बता देगी कि धोखा क्या होता है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार की जनता है, ख़ास करके मुस्लिम आवाम, उन पर बहुत एतबार था, एतमाद था। आखिर ऐसी क्या वजह पड़ी जो नीतीश कुमार ने बिल्कुल धोखा दे दिया मुसलमानों को? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी डर गए हैं।
और आप समझ सकते हैं कि डर का क्या मामला हो सकता है। तो नीतीश कुमार जी पूरी तरह से डर गए हैं और बिहार की जनता को और ख़ासकर मुसलमानों को जो चोट दिया है ना, आज मुसलमान रोडों पर निकलना और क्या कहते हैं कि मुसलमान रोड पे निकला हुआ है, मुसलमान अपने हक़ के लिए। भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ जो आह्वान किया है और मुसलमानों को बाहर निकलने की बात कहा है कि भाई रोड पे आए, धरना प्रदर्शन करें। अगर नीतीश कुमार जी यहाँ पर समझौता करके काम करते, मुसलमानों के लिए दिल में थोड़ा सा भी अगर दया रखते, तो मुसलमान आज रोड पर नहीं आते, समझ रहे हैं। और नीतीश कुमार बिहार के लिए काम किए, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन बिहार के मुसलमान, इस देश के मुसलमान इस वक्त जो हालात से जूझ रहा है, जिस मसले पर परेशान है, वो है वक्फ बोर्ड। अच्छा, वक्फ बोर्ड इनको समझ में नहीं आता है। मैं बता दूं कि वक्फ जो है ना, ये अल्लाह का दिया हुआ मतलब आवाम का दिया हुआ एक अल्लाह के रास्ते में माल होता है, और इसका जो है मालिक जो है ना कोई नहीं होता, खुदा होता है। और ये गरीब और यतीम और यतीमों का माल होता है। इस पर कहीं ना कहीं ये सब मिल करके डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसको लूटने की एक प्लानिंग है। मोदी सरकार ये कह रही है कि ये जो हम कदम उठाए हैं इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी, उसको हमने सही करने के लिए ये कानून नया लेकर आए हैं। इससे मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान है, उसको बहुत फ़ायदा होगा। आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक बात है गरीब और यतीम और मिस्कीन को उसकी हक पहुँचाने की, तो मैं आपको बता दूं, वक्फ बिल जो लाया गया, इसमें जो तरमीम किया गया है, तो उसके ज़रिए से कहीं ना कहीं ये नापाक साजिश लग रहा है और इसको लूटने और खसोटने की पूरी तरह से एक प्लानिंग है, समझ गए। इसके अंदर मैं मानता हूँ कि जो लोग इसको लूट रहे थे या गलत तरीके से उसका मिसयूज़ कर रहे थे, तो उनके ऊपर छानबीन करना किसका काम है? सरकार का काम है। तो सरकार को ये चाहिए था कि एक ऐसा बिल लाते, एक ऐसी तरह का कानून बनाते जिससे कि जो लोग दबा के बैठे हैं, उसको नाजायज़ कब्जा करके बैठे हैं, तो उसके ऊपर कार्रवाई होती और उसका लेखा जोखा जो है वो खुद देते। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो है साफ तौर पर कह दिया है कि हम तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली से शुरू करेंगे और भारत के कोने कोने पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, संविधान के दायरे में रहकर। जी, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला उनके हक़ में आता है, मुस्लिम के हक़ में नहीं आता, तो फिर क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी एक बिल पारित हुआ था और वो पास भी हो गया था। आप लोगों को याद होगा कि 17 महीने किसान बॉर्डर पर बैठे थे और बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन सरकार को वो बिल वापस लेना पड़ा। तो इसी तरीके से हम लड़ते रहेंगे भैया, संसद आपका है, रोड हमारा है, हम लड़ेंगे और कोशिश करते रहेंगे। सांस के आखिरी हिस्से तक हम इस बिल को मंजूर नहीं करेंगे और इस पर हम अपनी बात रखते रहेंगे और करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपनी बात पहुंचा दी है और इस पर हम पूरी तरह से लड़ते रहेंगे और अपनी जहाँ तक होगा वहाँ तक लड़ेंगे। अच्छा, आप बिहार के रहने वाले हैं, तो आपसे बिहार के बारे में मैं पूछता हूँ कि इस बार जो आवाम है, जनता है, बिहार की जो मुस्लिम आवाम है, वो खफा है नीतीश कुमार से, तो इस बार जो वोटिंग पड़ेगी वो किसके हक़ में पड़ेगी? देखिए, बात वोट की है तो अभी चुनाव है, 2025 में बिहार विधानसभा इलेक्शन होना है। और मुसलमानों की बात अगर मैं करूं तो 42 सीट ऐसे हैं बिहार के अंदर जिसमें मुसलमान जिसे चाहते हैं उसको बनाते हैं एमएलए वहाँ का, समझ गए। तो मैं मुसलमानों से कहूँगा कि मुसलमानों याद रखो, तुमने हमेशा दरी बिछाने का ठेका नहीं ले रखा है, तुम माइक और डीजे का इंतज़ाम करने का ठेका नहीं ले रखा। अपने लिए देखो, अपने लिए क्या करना है तुमको, तुम्हारे लिए बेहतर क्या होगा। मैं ये कहूँगा बिहार की जनता से कि दरी कब तक बिछाओगे, दूसरे की गुलामी कब तक करोगे। अपने लिए सोचो, अपने मुस्तकबिल के लिए ऐसा कुछ करो। क्योंकि मैं तो ये कहूँगा कि एक पार्टी जो मुसलसल जगाने का काम कर रहा है, अपने हक़ और हकूक़ की बात कर रहा है, तो वह है असदुद्दीन अवैसी साहब। और असदुद्दीन अवैसी के साथ देना चाहिए और उनके साथ जो है कांधे से कांधे मिलाकर चलना चाहिए। और साफ तौर पर उस बंदे ने कहा है, जिस तरीके से सदन के अंदर मायूस दिखे हम लोगों को, देखा हमने, वो वीडियो भी देखा है कि काफ़ी मायूस थे वो, और हमेशा वो मुसलमानों को जगाने की बात की है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लीडर बनने नहीं आए, हम तुम्हें लीडर बनाने आए, हम तुम्हें नेता बनाना चाहते हैं। तुम भी जागो, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचो।
तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल जाहिर है कि मुसलमानों को सोचना चाहिए और असदुद्दीन अवैसी को सपोर्ट करना चाहिए और उनके जहाँ से भी जो भी कैंडिडेट वो टिकट देंगे उनके टिकट से आएँ, उनके सपोर्ट और समर्थन करना चाहिए। तो जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो ये ऐसी बातें कहाँ सोचते हैं, वो तो कभी किसी में चले जाते हैं, कभी किसी में चले जाते हैं। अब सुनने में ये आ रहा कि जो रुझान है वहाँ की मुस्लिम आवाम का वो तेजस्वी यादव की तरफ इस बार। देखिए, जिस सीट पर तेजस्वी होगा, मैं तेजस्वी से भी यही अपील कर रहा हूँ, बार बार मैं यही तो कह रहा हूँ कि महागठबंधन जो है, महागठबंधन वो असदुद्दीन अवैसी को अपने साथ में ले ले, असदुद्दीन अवैसी के साथ जो है चुनाव लड़े। क्या दिक्कत है भाई? जिस चीज़ की लड़ाई आप लड़ रहे हैं उसी चीज़ की लड़ाई असदुद्दीन अवैसी लड़ रहे हैं, तो आपको इसमें ना इत्तफाकी की कौन सी बात है? तो आपको लगता है कि वो असदुद्दीन अवैसी को साथ में दे देंगे? लेना चाहिए, नहीं लेंगे तो फिर चोट खाएंगे और क्या होगा। सीमांचल के जो हिस्से हैं उनमें आपने देखा पहले किस तरह का रुझान आए, 5-5 विधायक MIM को लोगों ने दिया, लेकिन ये तमाम तरह की बातें आई है जो पीछे 2020 में चुनाव हुआ और उसके बाद जो है 17 महीना तेजस्वी यादव जो है सरकार चलाए नीतीश कुमार के समर्थन में। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। असदुद्दीन अवैसी को वोट मिलेगा इस बार और बिहार को आवाम को चाहिए कि असदुद्दीन अवैसी की सपोर्ट करें। और मैं तो देख रहा हूँ पहले के मुकाबले में अब काफ़ी लोगों में जोश है, जज्बा है, लोग समझ भी रहे हैं, पढ़े लिखे युवा है भाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीज जो लाया गया है ये बिहार के इलेक्शन को देखते हुए लाया गया है? बिल्कुल सही बात है। अगर बात देखी जाए ना, 4 बकरे बनाए गए, बलि के 4 बकरे। सबसे पहला बकरा जो है ना वो नीतीश कुमार जी हैं, दूसरा जो है चिराग पासवान है, तीसरा जो है क्या कहते हैं आप चंद्रबाबू नायडू हैं और चौथा जो है क्या कहते हैं कि जयंत चौधरी है। इन सबको बकरा बनाया गया। मैं सवाल पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद से आप हैं, तो ये बिल पहले भी लाया जा सकता है, बहुमत से सरकार थी आपकी, लेकिन ये बिहार के इलेक्शन को देखकर कहीं ना कहीं एक साजिश रची गई है, ये कहीं ना कहीं एक प्लानिंग है। और नीतीश कुमार जी का जो है ना वह हाल हो जाएगा जिस तरह से राज ठाकरे और बाल ठाकरे का हाल हुआ है, वही हाल हो जाएगा। आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था इलेक्शन लड़ने का, तो बिहार के इलेक्शन को देखते उन्होंने एक ही मुद्दा बनाया इसको। देखिए, मुद्दा तो जो है तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है ना एक बड़ा नुकसान मुसलमानों का करने जा रहे हैं मोदी जी। तो हम यही कहेंगे कि मोदी जी सोच समझ के काम कीजिए। आप देश के सभी के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ आप किसी एक कम्युनिटी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और देखी जाए तो मुसलमानों का कौन है यार? CM भी उन्हीं का, PM भी उन्हीं का, और जितने भी बड़े ओहदे पर बैठे लोग हैं सब उन्हीं का है। तो मुसलमान तो खाली हाथ है, अल्लाह पर भरोसा है इसका। तो इस तरीके का नापाक साजिशें ना करें। मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, सरकार की जिम्मेदारी में आता है, समझ रहे हैं ना? आपको क्या लगता है कि इस बार मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए इसको, इस हालात को देखते हुए? बिल्कुल होना चाहिए। अब एक बात बता दीजिए ना, संसद में जब बिल पास हो रहा था राहुल गांधी जी वहाँ मौजूद थे, ठीक है, प्रियंका जी मौजूद था, एक भी आप उनका भाषण मुझे दिखा दीजिए। लेकिन उनके जो मुस्लिम MP है उन्होंने तो बोला है ना। मुस्लिम MP बोले, आप नहीं बोल रहे ना। आपको सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए क्या? आपको मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए? मुसलमानों से दरी बिछवाते रहें, मुसलमानों से क्या कुर्सी का इंतजाम करवाते रहें? मुसलमानों के लिए अगर आप हैं तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर मुसलमानों को वोट चाहिए तो मुसलमानों के लिए आपको काम करना पड़ेगा। हम तो साफ तौर पर यही कहेंगे। तो अगला कदम जो होगा, जो मुस्लिम तंजीम है उनका क्या अगला कदम क्या होगा? भैया रोड पर निकल चुके हैं। तालकटोरा स्टेडियम से शुरुआत होगी दिल्ली की और पूरे भारत के कोने कोने में एक ही आवाज़ होगी, इंसाफ चाहिए, इंसाफ करो, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौलाना सद्दाम साहब भी हैं, इनसे भी कुछ पूछते हैं कि इनकी क्या राय है वक्फ बिल के बारे में। जी हजरत, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब याली, आप जो है क्या कहते हैं आपने अपने चैनल पे बोलने का मौका अता फरमाया। और बात रही वक्फ बिल की, अभी एक साहब और क्या कहते हैं वो इंटरव्यू लिए थे। वक्फ बिल ये बीजेपी सरकार लाई है, ठीक है। सरकार तो बने हुए तकरीबन 2014 से 2025 तक हो गया ना, तकरीबन 11 साल हो गया। 11 साल हुआ ना? कितने साल हुआ? 11 साल हो, 11-12 साल, 11 साल हो गया, ठीक है। तो 2014 से लेकर 2025 से पहले तो 2024 तक फुल बहुमत में थी सरकार। उस वक्त अगर ये सरकार चाहती तो वक्फ बिल ला सकती थी,
मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं लाई वक्फ बिल उस वक्त? आप जवाब दीजिए इसका आप। क्या पता उन्हें ज़रूरत इस वक्त पड़ी हो बिल लाने की। इस वक्त क्या जरूरत पड़ी भाई? कौन क्या मांग रहा है? सरकार को मुसलमानों को क्या कहता है, नौकरी देना नहीं है, रोज़गार देना नहीं है, इनको क्या कहता है सुरक्षित रखना नहीं है। सरकार को जिस मुद्दे पे बात करनी थी वो बात तो करना है जिसको। सरकार का ये कहना है कि हमने 3 बजे रात तक संसद को खोला है मुसलमानों की भलाई के लिए। इस बिल से मुसलमानों को, जो गरीब लोग हैं, गरीब मुसलमान हैं, उसको बहुत फ़ायदा होगा इस बिल से। अच्छा भैया ठीक है, फ़ायदा होगा। तो 2025 से पहले मुसलमान गरीब थे या मालदार थे, या अभी गरीब हुए हैं? वो गरीब कब हुए हैं? 2025 के बाद हो या पहले से भी गरीब थे? पहले भी तो कर सकते थे। 10 साल पहले जो चीज़ आप 10 साल बाद में करना चाह रहे हैं वही वो चीज़ 10 साल पहले भी कर सकते थे ना। तो 10 साल पहले भी तो उन्होंने बहुत सारे काम किए ना। देखिए, धारा 370 हटा दिए, 53 तलाक हटा दिया, तो कर तो रहे धीरे धीरे सब काम। क्या धारा 370 हट, क्या कौन सा तीर मार दिया वहाँ जाके? बताओ कौन सा तीर मारा? कितने मुसलमानों ने या कितने गैर मुसलमानों ने, कितने हिंदू भाइयों ने हमारे वहाँ पे जो है ज़मीन खरीदा, बता दीजिए कितने लोगों ने खरीदा? ज़मीन खरीदना तो पब्लिक का काम है ना, उनका काम था हटाना, उन्होंने हटा दिया। यार सरकार का काम है फ़ायदा पहुँचाना, और फ़ायदा कुछ हुआ नहीं, फ़ायदा कुछ हुआ नहीं। चलिए 370 से हट के बात कीजिए। मुसलमानों को अगर अपने ज़मीर को अगर जगा करके, अगर रोड पे आ करके जज्बे के साथ, कानून के दायरे में रहते हुए मजबूती के साथ क्या कहते हैं ये बिल का विरोध करेगा, इंशाल्लाह ये क्या कहता है बिल्कुल हट जाएगा ये बिल। बहुत सारे जो मुसलमान हैं उन्होंने जश्न मनाया है इस बिल का, बिल के समर्थन में। तो आप उन मुसलमानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो भी तो मुसलमान है ना। मुसलमान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो क्या कहते हैं सरकार के पाले हुए पालतू हैं, ठीक है। ये सब 500-500 हज़ार रुपये बिकने वाले सब ज़मीर फरोश जिसको बोलते हैं, ये ज़मीर फरोश है हर दम में और हर वक्त हर। ऐसे आप इल्ज़ाम नहीं ला सकते ना। मेरी बात नहीं है। दुनिया के इतिहास में ये क्या कहते हैं रखा गया कि हर दौर में क्या कहते हैं कुछ न कुछ ज़मीर फरोश रहते हैं। जैसे क्या कहते हैं टीपू सुल्तान के दौर में मीर जाफ़र, मीर सादिक अपने ही क्या कहते हैं सिस्टम के साथ और अपने सरकार के साथ, अपने लोगों के साथ क्या कहते हैं कितनी गद्दारी की थी। इमाम हुसैन को क्या कहते हैं शहीद करवाने वाले कौन थे? मुसलमान थे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मुसलमान क्या बोल रहा है। लेकिन वक्फ बोर्ड क्या कहते हैं ये मुसलमानों की एक अमानत क्या कहते हैं अल्लाह की दी वक्फ, मुसलमानों ने वक्फ के लिए दिया था गरीबों की मदद के लिए, ठीक है। आप ये कह रहे गरीबों की मदद के लिए हम लाए हैं, ठीक है। आप वो कानून बनाते हैं जो कब्ज़ा कर रखा था, उससे क्या कहते हैं मजबूती के साथ उससे लेते आप। जो किराया 500 रुपये दे रहा था 50 साल से, आप उनको बोलते हैं 500 रुपये 50,000 रुपये लगेगा किराया, ये करते ये कानून बनाते हैं दूसरे लेने की। आप तो पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा ही करने में लग गए आप। नहीं तो आप ऐसे कैसे कब्जा करने लगे? उन्होंने ये कहा है कि हमने संशोधन इससे किया है कि जो गड़बड़ी है इसके अंदर उसमें हम सुधार रहे हैं। 2017 में या 2018 में शायद गालिबन मुझे थोड़ा याद है कि क्या कहते हैं ये हुआ था, नोटबंदी हुआ था। उसमें क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा 2016 में, चलिए 2016 में उन्होंने ये कहा था कि इसमें क्या कहते हैं आम हिंदुस्तानियों का भला होगा। आप ये बताएं कि नोटबंदी से किसका भला हुआ? भला के लिए लाया गया था ना, बता दिए भला किसका भला हुआ? अरे अपनी लाइफ भी नोट भी नहीं रख पाए, तो अपनी लाइफ भी नोट भी नहीं चला पाए, 2 साल में बंद करना पड़ा।